नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, फरिश्ता अवस्था। एक आध्यात्मिक लेख में इसके बारे में क्या बताया गया है, चलिए आज उसी पर गहराई से बात करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इसका मतलब क्या है। मतलब कोई जीते जी इसी जीवन में एक फरिश्ता कैसे बन सकता है। अच्छा, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम इस लेख के 5 खास हिस्सों को देखेंगे। पहले हम 3 आध्यात्मिक स्वरूपों की बात करेंगे, फिर हम समझेंगे कि फरिश्ता अवस्था असल में है क्या। इसके बाद हम देखेंगे कि हल्का होने में कौन सी 2 बाधाएं आती हैं, फिर अशरीरी होने के अभ्यास पर बात होगी, और आखिर में हम ये जानेंगे कि ये पूरी यात्रा इतनी जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 3 आध्यात्मिक स्वरूपों की। इस लेख में स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए एक बहुत ही क्लियर 3 स्टेप का रास्ता बताया गया है। इससे ये पता चलता है कि मंजिल क्या है। ये सफर शुरू होता है एक ब्राह्मण से, यानी एक स्पिरिचुअल स्टूडेंट से, फिर वो बनता है एक फरिश्ता यानी एक एंजल, और आखिर में मंजिल है देवता बनने की। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। अब देखिए इसमें सबसे मजेदार बात क्या है। ये जो फरिश्ता स्टेज है वो फाइनल गोल नहीं है, बल्कि वो मंजिल तक पहुंचने के लिए एक बहुत जरूरी एक बीच का स्टेप है। इसीलिए ये लेख इस बात पर बहुत जोर देता है कि अभी इस समय हमारा सबसे बड़ा फोकस इसी फरिश्ता स्वरूप को पाने पर होना चाहिए। तो सवाल ये है कि ये आखिर दिखता कैसा है। चलिए अब समझते हैं कि फरिश्ता अवस्था होती क्या है। इस टीचिंग के हिसाब से फरिश्ता होने का असल में मतलब क्या है। तो इसकी सबसे पहली और सबसे जरूरी परिभाषा है हल्कापन। मतलब एक ऐसी अवस्था जहां पुरानी दुनिया के रिश्तों, पुराने संस्कारों और पुरानी सोच का कोई बोझ न हो, एकदम फ्री। इस लेख में एक बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल हुआ है, डबल लाइट। इसका मतलब है कि एक तो शरीर से परे, मतलब अशरीरी होकर प्रकाश का स्वरूप बनना, और दूसरा स्वभाव से हल्का होना, मतलब किसी भी तरह के बोझ से पूरी तरह आजाद। अच्छा, तो इस अवस्था की पहचान क्या है? कुछ खास बातें हैं। पहली, ऐसे इंसान सबसे प्यार करते हैं। दूसरी, उनका खुद पर पूरा कंट्रोल होता है, जिसे स्वराज्य अधिकारी भी कहते हैं। और तीसरी, वो इस फिजिकल बॉडी से एक डिटैचमेंट, एक अलगाव महसूस करते हैं। लेकिन हाँ, ये रास्ता इतना आसान भी नहीं है। इस लेख में 2 सबसे बड़ी अंदरूनी रुकावटों के बारे में बताया गया है। चलिए देखते हैं वो क्या है। ये हैं वो 2 बाधाएं, देहभान और देह अभिमान। अब देखिए, देहभान तो एक नेचुरल फीलिंग है कि मैं एक शरीर हूं, जो जन्मों जन्मों से पक्की हो गई है। लेकिन देह अभिमान इससे थोड़ा अलग और सूक्ष्म है। ये अपने किसी खास स्किल, अपने ज्ञान या अपनी सेवा को लेकर एक हल्का सा घमंड है। ये अभिमान कुछ ऐसे ख्यालों के रूप में आ सकता है जैसे, अरे वाह, मैं बोलता तो बहुत अच्छा हूँ, या मेरी सेवा का तो बहुत असर होता है, या मैं चीज़ों को बहुत अच्छे से संभालता हूँ। ये बहुत सटल, बहुत सूक्ष्म होता है, लेकिन एक बहुत बड़ी रुकावट है। तो सवाल यह है कि इस सूक्ष्म अहंकार को कोई पहचाने कैसे। अच्छा, इस लेख में इसे पहचाने का एक बड़ा सीधा सा तरीका बताया गया है। इसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि अगर किसी की राय या स्किल को वैल्यू नहीं दी जाती तो उसे बहुत जल्दी इंसल्ट फील होता है और अंदर ही अंदर गुस्से के निशान दिखने लगते हैं। तो इस लेख के हिसाब से असल में आगे बढ़ने के लिए इस पर जीत पाना बेहद जरूरी है। तो फिर इन रुकावटों से पार कैसे पाया जाए? इसके लिए इस लेख में एक खास कॉन्शियस प्रैक्टिस, एक अभ्यास बताया गया है। यहाँ पर ब्रह्मा बाबा का उदाहरण दिया गया है। बताया गया है कि वो बात करते करते भी बीच में ही देह भान से परे होकर अपनी उस प्यारी अशरीरी स्टेज में टिक जाते थे। तो ये अशरीरी होने का अभ्यास क्या है? इसके 3 प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। पहला, लगातार खुद को शरीर से अलग एक आत्मा के रूप में याद करना। दूसरा, अपने कर्मेंद्रियों का मालिक बनना, उनका गुलाम नहीं। और तीसरा, अपनी मौजूदगी से, अपनी वाइब्रेशन से शांति और हल्केपन का एक माहौल बनाना। पर सवाल ये है कि ये सब इतनी मेहनत क्यों करनी है? इस मुश्किल साधना का आखिर मकसद क्या है? लेख में इसके इनाम के बारे में बहुत साफ साफ बताया गया है। देखिए,
इस फरिश्ता अवस्था को पाना इसलिए जरूरी है क्योंकि यही भविष्य के स्वर्ण युग यानी सतयुग में एक ऊंचा पद पाने की गारंटी है। और यहाँ एक सीधा सा कनेक्शन है। अगर कोई पूरी तरह से फरिश्ता अवस्था को पा लेता है तो उसे राजाई का पद मिलता है, लेकिन अगर ये अवस्था अधूरी रह जाती है तो वो प्रजा बनता है। मतलब फाइनल रिवॉर्ड सिर्फ गोल्डन एज में जाना नहीं है, बल्कि वहां का राजा बनना है, लंबे समय तक अपने ऊपर राज करना है और राजाई के जो प्रतीक हैं ताज और तिलक, उसका अधिकारी बनना है। तो ये सब जानने के बाद आखिर में एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है, हम अपने जीवन में कहाँ और कैसे ज्यादा डबल लाइट बन सकते हैं, मतलब और ज्यादा हल्के और ज्यादा प्रकाशमान।